आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज है मंडे और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बाबू चला गया है स्कूल। मतलब कि 10 बज रहा है अभी अभी मैं बाबू को स्कूल भेज के आ गई हूँ किचन में, और सुबह का जो मॉर्निंग का काम है वो मैं अभी स्टार्ट करूँगी। बाबू जब तक घर पे होता है तब तक मैं सही से काम नहीं कर पाती हूँ। उतने टाइम में मैं ब्रेकफास्ट और कभी कभार तो लंच भी बना लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने लंच बना लिया है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए है एक भाजी जो बीन्स गाजर और भाजी है, और यहाँ पे है आलू फूल की सब्ज़ी। अभी तक बस रोटी सेक के मैंने यहाँ पे रख दिया है, चावल नहीं बनाया है। मेरे लिए मैंने रोटी सेक के रख दिया है। हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए चावल बनाना है, वो मैं बाद में गरम गरम चावल बना दूँगी। चावल बनने में बस 5 से 10 मिनट ही टाइम लगता है, उससे मतलब 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो वो मैं गरम गरम बना लूँगी। तो दोस्तों अभी से आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि मैंने लंच के लिए सब कुछ बना लिया, मतलब सब्जी बना चुकी हूँ। अब बस चावल और मतलब चावल ही बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी सारे बर्तन थे, मतलब खाना बनाने के बाद सारे बर्तन यहाँ पे मैं हटा रही थी, और सारे बर्तन जो है मैं लेके यहाँ पे नल के पास रख दूँगी। और मुझे पता था कि आज मुझे ढेर सारा काम करना है, जो मैं सोच के रखी थी कि मुझे ये सारे काम कल ही करना है। तो इसीलिए मैं अगर मतलब सारा काम करके फिर खाना बनाने मतलब लंच बनाने आती ना, तो बहुत टाइम लग जाता और लंच टाइम पे मैं बना भी नहीं पाती। इसीलिए सोची सुबह एक बार में जब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी बाबू के लिए, और तभी मैं लंच की प्रिपरेशन आधे से ज़्यादा करके रखूँगी, ताकि दोपहर में लंच बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैं नल के पास रख के आई थी, और यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ। और अगर गैस साफ़ रहे ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है, और मैं ना तुरंत साफ़ करके रखती हूँ। अगर मैं ये सोचूँगी कि अभी रहने देते हैं बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में लेट हो ही जाता है, फिर अब नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए टाइम टू टाइम सारा काम मैं करके रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, कभी कभार नहीं हो पाता है। और ये जो कपड़ा है सूती का कपड़ा जिससे मैं गैस साफ़ करती हूँ, वो कपड़ा धो के मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये कपड़ा भी अच्छे से सूख जाता है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और इस साइड में बाल्टी में पानी रहता है, तो मैं बाल्टी में बाहर लेके जा रही हूँ। और किचन में कुछ काम ऐसा है जो मुझे आज ही करना था। तो ये जो सब्ज़ी की टोकरी है, यहाँ पे मैं ज़्यादातर सब्ज़ी नहीं रखती हूँ, और अगर मैं सब्ज़ी रख भी देती हूँ वो सब्ज़ी हो जाता है ख़राब। वो मेरी वजह से ही ख़राब होता है, क्योंकि मैं ना उतना ध्यान नहीं देती हूँ। फ्रिज से सब्ज़ी निकालती हूँ, काटती हूँ, खाना बनाती हूँ, और इसीलिए इसके ऊपर 2 टमाटर रख दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, टमाटर भी ख़राब हो गया था। और ऐसी बात है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कुछ आलू जो है ख़राब हो गया था तो मैं वही फेंक रही थी। तो अगर जो आलू ख़राब हो गया है उसके साथ जो आलू ख़राब नहीं है रहेगी, ये दोनों एक साथ रहेगा, तो जो आलू ख़राब नहीं है वो भी ख़राब होने लगता है। तो ऐसे ही जो है बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तुम अगर अच्छे हो, तुम अगर जो है बुरे लोगों के साथ तुम खेलोगे या फिर उनके साथ तुम बातें करोगे, उन बात एक बार करो 2 बार करो ठीक है, लेकिन उनके साथ दोस्ती करोगे, इधर उधर जाओगे, संगत अगर ख़राब हो जाए ना तो वो बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब नहीं होते हैं, मैं कहूँगी उनका संगत ख़राब होता है, तो उनका आदत है, उनका सोच है, वो ख़राब होने लगता है। इसीलिए इससे जो है दूर रहना ही बेहतर है। तो वैसे ही सब्ज़ी है, ख़राब के साथ अगर अच्छी सब्ज़ी रहता है वो भी ख़राब होने लगता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे हो जाता है। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह ख़राब था वो मैंने निकाल के फेंक दिया है, और टोकरी को भी अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी। और बहुत सारा देखिए प्याज का जो है छिलके वगैरह था वो भी मैंने यहाँ पे निकाल के अब झाड़ू लगा के सारे में बाहर जो है पन्नी में रख दूँगी। सुबह जब कूड़ा जो लेने आते हैं भैया उनके उसमें वैन में मैं डाल दूँगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने किचन में अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं जो किचन के सारे बर्तन जो मैं नल के पास रख के आई थी वो बर्तन अभी मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन लेके मैं बैठ गई हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में जो सारे मतलब आटा वाटा
रोटी पराठा मैंने बनाया था। तो तवा और कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बनाई। तो इतने आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा ही बर्तन है। तो ये सारे बर्तन मैं अच्छे से मांज के घिस के धो लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I don't know feeling 'cause I love tonight. It's electric. तो दोस्तों, अब जो है किचन ही मेरा घर बन चुका है, क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद ही मुझे किचन दिखाई देता है, क्योंकि बाबू के लिए टिफ़िन बनाना होता है, बाबू को स्कूल भेजना होता है। तो हम लोग हाउस वाइफ को ना ये जो किचन है, बस सुबह उठने के बाद ही किचन ही दिखाई देता है। और किचन हमारे लिए मंदिर है, किचन ही हमारे लिए घर है, क्योंकि घर पे ज़्यादातर टाइम हम लोग किचन में ही स्पेंड करते हैं। और मेरा किचन का सारा काम हो चुका था और किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में मेरे बेड क्लीन करने के लिए। और मेरा कमरा मतलब रूम इतना ही छोटा है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर बेड क्लीन ना रहे तो बहुत ही ख़राब दिखता है। और आज मैं बेडशीट जो है चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि कॉटन का बेडशीट है, अगर थोड़ा से भी इसमें जो है धूल मिट्टी लग जाए ना, बहुत ही गंदा दिखता है, ख़राब दिखता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे चलिए मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा बेड बिल्कुल क्लीन है और मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। और जिस काम के लिए मैं सुबह से मतलब जल्दी सारा काम कर रही थी, वो काम है ये इतने सारे कपड़े। तो आपको जैसे पता ही है, हस्बैंड जो है कल ही घर आए हैं और हस्बैंड गए थे इलाहाबाद। तो वहाँ पे कुछ कपड़े लेके गए थे, कुछ पहन के गए थे, तो वही कपड़े मैं यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ धोने के लिए। चाहे एक दिन के लिए जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ, चाहे 1 हफ्ते के लिए जाओ, घर आने के बाद ये सबसे पहले ये काम होता है कि सारे कपड़े धो क्लीन करो, नहीं तो मन को शांति नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारे कपड़े लेके बैठ गई थी और यहाँ पे मैं पानी में, सर्फ के जो पानी में मैं भिगो रही थी। और ये जो तसला है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा तसला है, तो इसमें सारे कपड़े नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो है पानी के, सर्फ के पानी में मैं यहाँ पे भिगो के बाल्टी में रख रही थी। और जो बड़ा वाला कंबल जो हस्बैंड लेके गए थे, ठंड के टाइम में गए तो कंबल तो लेके जाएंगे ही, तो कंबल लेके गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि तुम सब कुछ धो रही हो, कंबल क्यों नहीं धो रही? कंबल जो है हस्बैंड सुबह ही धो दिए थे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना मोटा इतना भारी कंबल है, मैं अकेली नहीं धो पाती। तो हस्बैंड जो है धो के धूप में डाल के गए थे। और ये जो बेडशीट है, ये मैं भिगोने के टाइम सोच रही थी कि पता नहीं इसमें से कलर निकलेगा या नहीं। अगर कलर निकले तो पता नहीं कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, मतलब सारे कपड़े ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो है कवर को मैंने अलग से भिगोया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में झाड़ू लगाने। सुबह तो मैंने एक बार झाड़ू लगा ही दिया था, लेकिन बेड क्लीन करने के बाद मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। और बाबू जब तक घर पे रहता है वो तो गंदगी मचाता ही रहता है, मतलब ये गिराता रहता है, वो कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। तो वही मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ और बेडरूम में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ।
और घर पे जब तक रहो तब तक ही काम मतलब खाली बैठने से मतलब मुझे ऐसा लगता है जब तक खाली बैठे रहूँगी तब तक घर का एक काम मैं कर लूँगी। तो रूम क्लीन करने के बाद मैं नहा चुकी थी और नहा के पूजा भी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब झाड़ू लगाने के बाद कपड़े धो के नहा के पूजा करके सारे कपड़े जो है मैं लेके आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी। और उस साइड पे बैठा हुआ था 2 मोटा मोटा बंदर और मैं बार बार उन्हीं को देख रही थी क्या पता नहीं बंदर आके मेरा फ़ोन उठा के ना ले जाए। तो ये बात है। तो चलिए यहाँ पे मैं कपड़े जो है डाल देती हूँ धूप में सुखाने के लिए। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one. तो आज सुबह से कुछ ऐसा रहा मेरा घर का काम। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।